बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। देखिए ना, कुरान और सुन्नत तो बड़ा वाज़ेह है। आप जो हलफ लेते हैं आपको उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी होती। अल्लाह ताला कहता है कि वो मत कहो जो तुम कर नहीं सकते। साफ कहता है अल्लाह ताला कुरान पाक में कि वो बात तुम क्यों करते हो जो तुम नहीं कर सकते। यही जो आपको कौल फेल में आपके तजाद नहीं होना चाहिए। आपने हलफ लिया, हलफ आपने लिया अल्लाह को हाजिर नादिर जानकर कि मैं अपने हलफ की पासदारी करूंगा और मैं ये चीजों में हिस्सा नहीं लूंगा, तो मईशत में किरदार क्या है उनका? उनका तो रोल ही नहीं है। और कुरान पाक मना करता है कि जो आपने कहा, जो आपने हलफ ले लिया, उसकी खिलाफ वर्जी आप नहीं करेंगे। तो ये तो हलफ की खिलाफ वर्जी हो गई कि वो मुल्क के दीगर मामलात के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मुझे बताएं कि ये जो पाकिस्तान में अवाम का मैंडेट छीना गया, क्या ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुआ? मुझे बताएं 26 नवंबर को जो गोलियां चलाई गई निहत्ते शहरियों पे, ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुआ? क्या पाकिस्तान में जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस लगातार पामाल किया जा रहा है, औरतों को सड़कों पे घसीटा जा रहा है, छोटे बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पार्लियामेंट में अटैक किया जाता है, पार्लियामेंटेरियंस के बच्चे अगवा कर लिए जाते हैं, बहुएं अगवा कर ली जाती हैं कानून साजी के लिए, क्या यह कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो रहा है? पाकिस्तान में इंसानों को जबरी तौर पे लापता किया जा रहा है, किसी काजी के सामने उन्हें पेश नहीं किया जाता, क्या यह कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो रहा है? यहां पे शायरों को, सहाफियों को, वकला को, सिविल सोसाइटी को, सियासतदानों को, सियासी वर्कर्स को जबरी तौर पे लापता किया जाता है। क्या यह कुरान और सुन्नत के मुताबिक है? क्या कुरान और सुन्नत आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप चीनी एक्सपोर्ट कर लें ताकि माफिया पैसा कमा ले, और फिर आप वही चीनी इंपोर्ट कर लें ताकि माफिया दोबारा पैसा कमा ले और आवाम की पीठ में छुरा घोंप दे और उनकी जेबों पे डाका डाल दे? क्या कुरान और सुन्नत इस बात की इजाजत देता है कि 2 माह पहले किसान से, गरीब किसान से जो गंदुम 2000 रुपए में खरीदी थी, आज वो 4000 रुपए की बेची जाए 2 महीने के अंदर, और सरमायादार अपना पैसा डबल करके गरीब आदमी को नचोड़ के रख दे? क्या इसकी इजाजत देता है? बहुत सारे और सवालात मैं उठा सकता हूं। कौम को मामू ना बनाए, बेवकूफ ना समझे कौम को। कौम सब कुछ देख रही है, उन्हें पता है। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब क्या कह रहे हैं, जरा ये भी आप सुने। ये सीरतुन नबी के हवाले से एक प्रोग्राम था, तो इन्होंने यहां पे ज्यादातर तारीफें की हैं आर्मी चीफ की, हुकूमत की और सोशल मीडिया की बुराइयां की हैं। सीरतुन नबी पे प्रोग्राम है, उसमें आपने लोगों को बताना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कैसी थी, हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। वो वहां पे सिपा सालार की तारीफें कर रहे हैं। यानी जो दरबारी मौलवी होना कोई, वो क्या इस्लाम लेकर आएगा? हमारे इस्लाम में बेशुमार लोगों की ये रवायात है, बहुत सारे लोगों ने ये बातें नकल की हैं और बार बार बताई है कि जो आलम दीन पहुंच जाता है दरबार में, उसकी तासीर खत्म हो जाती है। और ये मैंने अमली तौर पे ताहिर अशरफी साहब के साथ होते हुए देखा। मेरा बड़ा अच्छा इनके साथ ताल्लुक है ताहिर अशरफी साहब से, हमने इकट्ठे काम भी किया हुआ है। लेकिन मैंने नोट किया कि ताहिर अशरफी साहब बात कर रहे थे, सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था। बड़ी जज्बाती अंदाज में बात कर रहे थे, कोई शख्स सामने से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। बहुत सारे आलम दीन बैठे हुए थे, बिल्कुल चुप करके बैठे हुए थे। ताहिर अशरफी साहब ने कहा कि हाथ खड़ा करो, पीटीवी दिखा रहा है, सिर्फ 1-2 हाथ खड़े हुए मेरे ख्याल में पूरे हॉल में। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा देखें तासीर ही खत्म हो गई। तो जब कोई आलम दीन अपने आप को गिरवी रख ले हुक्मरानों के सामने और फिर वो कलमा हक बोलना छोड़ दे, तो उसके अल्फाज में तासीर खत्म हो जाती है। आज मुझे यकीन भी आ गया, मैंने देख भी लिया। ये जरा सुने ताहिर अशरफी साहब क्या कह रहे हैं। 2 बातें इन्होंने की हैं। पहली वाली बात जरा आप सुने। साथ में एक नौजवान खड़ा है जिसको फलस्तीनी, इन्होंने कहा ये फलस्तीनी है। अब उन्हें साथ खड़ा करके ताहिर अशरफी साहब क्या कह रहे हैं, जरा ये सुने। सदर के साथ बैठा, अमरीकी सदर के साथ, ना वो वहां कश्मीरियों को भूला, ना वो वहां फिलिस्तीनियों को भूला। उसने वहां पर भी कहा कि हमें पाकिस्तान को, हमें कोई दबाव, कोई चीज, ये रोज अफवाह उड़ाते हैं, फलाना दबाव डालना है, फलाना दबाव डालना है। खुदा की कसम आपके मुल्क पे कोई दबाव नहीं डाल सकता। जो फाते अल्लाह ने जिनको बनाया हो उन पे कोई दबाव डाले। ये वो कह रहे हैं जी खुदा की कसम खा ली, और ये कहा कि उन्होंने वहां पे कहा कि कोई दबाव नहीं। आसिम मुनीर ने कहा जी कोई दबाव नहीं। अमेरिका को, अमेरिकी सदर को कहकर आए हैं कश्मीर और फलस्तीन के मामले पे कोई दबाव नहीं। ये ताहिर अशरफी ने पहली मर्तबा इंकशाफ किया है।
ISPR ने ऐसी कोई बात नहीं बताई। देखिए, अगर वो ताहिर अशरफी साहब क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, तो मैं समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने, और ये सारे टीवी चैनल्स में लाइव चलाया गया, तो इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से चला। तो ये बात तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बाकायदा अनाउंस करनी चाहिए थी कि अमेरिकी सदर से मुलाकात में आसिम मुनीर साहब ने मुबैना तौर पे जो ये कह रहे हैं कि वादे तौर पे कह दिया अमेरिकी सदर को कि जनाब फलस्तीन और ये जो मामला है कश्मीर वाला, इसके ऊपर हमें कोई दबाव काबिल कबूल नहीं है और कोई हम बात नहीं मानेंगे, ये कह देना। फिर ताहिर अशरफी के मुंह से कहलवाने से बेहतर है कि DG ISPR अपने मुंह से ये बात कर लें कि क्या बात हुई डोनाल्ड ट्रंप की और आर्मी चीफ की। अभी तक तो ये लोग चुप हैं, इस पे बात ही नहीं करते, ना अमेरिकन बात करते हैं ना ये बात करते हैं। ताहिर अशरफी साहब ने एक और बात की, जरा ये आप सुने। ये तो मैं सुन के हैरान हो गया कि ये क्या रहे हैं। और ये वादा मैं अपने बिहाफ पे नहीं कर रहा, आपकी क़यादत के बिहाफ पे कर रहा हूं, आपके वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के बिहाफ पे कर रहा हूं, आपके सदर आसिफ अली जरदारी के बिहाफ पे कर रहा हूं, आपके सिपा सालार जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर के बिहाफ पे कर रहा हूं कि जब तक जो ये फलस्तीनी चाहेंगे हम वही करेंगे, इनके साथ खड़े हैं, सुबह हो शाम हो रात हो दोपहर हो, जान से माल से इज्जत से आबरू से रूह से, क्योंकि ये हमारा अकीदा है। अल-अक्सा एक किताब राजी नहीं है, अल-अक्सा एक मस्जिद नहीं है, अल-अक्सा हमारा ईमान है। और आपकी क़यादत में इसलिए कि ये बात आप तक पहुंचे। कोई रिएक्शन नहीं था पब्लिक का, सामने जो बैठी हुई थी, किसी ने डेस्क नहीं बजाया, किसी ने अल्लाह अकबर का नारा नहीं लगाया, किसी ने ऐसी बात नहीं की जिससे लगे कि ताहिर अशरफी की बातें उनके दिल पर असर कर रही हैं, क्योंकि ग्राउंड में रियलिटी कुछ और है ना। पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ और इन्हीं तीनों लोगों के दौर में हुआ, हाफिज सैयद आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी, इन्हीं के दौर में हुआ कि जो भी निकला फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाने के लिए उस पर मुकदमा दर्ज किया गया, उसको सजा दी गई, उसे गिरफ्तार किया गया। सेनेटर मुश्ताक साहब की मिसाल है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों की मिसाल है, बहुत सारी मिसालें। दुनिया भर के स्टेडियम्स के अंदर आप ले जा सकते हैं फलस्तीन का झंडा, उनके खिलाड़ी फलस्तीन का झंडा उठाकर घूमते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट मैच के दौरान भी आप स्टेडियम में फलस्तीन का झंडा नहीं ले जा सकते, पुलिस आपसे छीन लेती है। तो ताहिर अशरफी साहब ये झूठ है, ये गलत बात है, आप गलत बयानी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कोई फलस्तीन का साथ नहीं दिया इस मर्तबा, बिल्कुल नहीं। आपने कहा जान से साथ देंगे, तो एक भी पाकिस्तानी नहीं मारा गया या शहीद हुआ। फलस्तीनी रोजाना तकरीबन 80 के करीब शहीद हो रहे हैं, एवरेज भी अगर आप निकालें। आजकल के दिनों की मैं बात कर रहा हूं, वो भूखे जो है वो भूखे हैं बेचारे, वहां पे उनकी शहादतें भूख की वजह से हो रही हैं। पाकिस्तान ने अमली तौर पे क्या किया है? कख नहीं किया, सिर्फ जबानी जमा खर्च है। और ये आप भी जबानी जमा खर्च कर रहे हैं। आपने फलस्तीन जाना नहीं है मदद करने के लिए, और फलस्तीनियों के लिए आपने नारे ऐसे लगाने हैं जैसे कि बहुत बड़ी कामयाबी हो गई। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि बंदोबस्त कर देते हैं, मैं खर्चा कर देता हूं, जिसने जाना है फलस्तीन मैं पैसे देता हूं, जाओ पहुंच जाओ, तो नस गए सारे। तो ये कहानियां हमने कौम ने बड़े लंबे अरसे तक सुनी है, बड़े लंबे अरसे से हम सुन रहे हैं। ये आपने चूरन बहुत बेच लिया पाकिस्तानियों को, ये और नहीं बिकना। नाज़रीन, एक और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याजा अफरीदी साहब पे एक लंबी चार्जशीट आ गई है 6 सवालों की, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखकर भेज दिए। बहुत सारे सहाफियों ने इसको रिपोर्ट किया। मरियम नवाज खान साहबा ने बहुत अच्छे तरीके से रिपोर्ट किया इसको, जो है वो बड़ा अच्छा रिपोर्ट किया। साकिब बशीर साहब ने भी, सिद्दीक जान साहब ने इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त जो है वो मैं उनका पीस देख रहा था। लेकिन ये मैं यहां से पढ़ के आपको सुनाता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट से भी चीफ जस्टिस पर चार्जशीट आ गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस से 6 सवालात पर अवामी सतह पर जवाब देने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद बार खुतूत लिखे, कभी जबानी जवाब मिला न तहरीरी। सीनियर तरीन जज के साथ चीफ जस्टिस का यह रवैया न सिर्फ बदतमीजी बल्कि बाहमी हमांगी के भी खिलाफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को खत के आगाज में लिखा कि आपके बाद इस अदालत का सीनियर तरीन जज के तौर पर मैं ये खत ना चाहते हुए भी लिख रहा हूं, मगर सिर्फ एक नागुज़ीर अदारा जाती जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मुझे ये खत लिखने पर मजबूर करने वाली बात आपका मुस्तकिल और मुकम्मल मसाइल को नजरअंदाज करना है। मेरे बार बार के खुतूत और तहरीरी राब्ते जो मैंने जेल में दर्ज मसाइल पर आपको भेजे, सबके सब नजरअंदाज कर दिए गए। ना एक बार मुझे तहरीरी जवाब मिला और ना ही जुबानी चीफ जस्टिस की
तरफ से अदालत के सबसे सीनियर जज को यह खामोशी महज बदतमीजी नहीं बल्कि इस अदालत की हमआहंगी की रवायत को नुकसान पहुंचाती है और उस अदालत जाती शाइस्तगी के खिलाफ वर्जी है जिसके बगैर कोई आईनी अदालत अपना काम जारी नहीं रख सकती। यह खत मेरी जाती शिकायत नहीं बल्कि बावकार और जिम्मेदाराना हैसियत से लिखा गया है। मैंने आपके दौर में सबसे ज्यादा 3,556 मुकदमात निपटाए और 35 रिपोर्टेड जजमेंट्स दी। अदालत को मुनज़्ज़म फौजी दस्ता बनाना चाहते हैं जहां सब बस अतात करें। यह बड़ा एक अहम नुक्ता उन्होंने उठाया कि क्या ऐसा है कि अदालत को एक मुनज़्ज़म फौजी दस्ता बना दिया जाए जहां सारे अतात करें। एक ब्यूरोक्रेसी की तरह अदालत चलाई जा रही है ना। और जो सवालात है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ये चार्जशीट है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाया? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट रूल्स की मंजूरी फुल कोर्ट के बजाय सर्कुलेशन के जरिए क्यों ली गई? बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा, इख्तलाफी नोट को जारी करने से मुताल्लिक पॉलिसी में तब्दीली के लिए इनफरादी तौर पर मुशावरत क्यों की गई? बहुत अहम है। चौथा, जजेस की छुट्टियों पर जनरल ऑर्डर क्यों जारी किया गया? ये जजेस को कंट्रोल कर रहे हैं ना कि हमारी मर्जी का जज बाहर जाएगा, नुमाइंदगी करेगा दुनिया में सुप्रीम कोर्ट की, पाकिस्तान की, कोई दूसरा जज जाके नुमाइंदगी ना कर दे वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब पांचवा, 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर ओरिजिनल फुल कोर्ट क्यों तश्कील नहीं दिया गया? छठा, जजेस को खुद मुख्तारी देने के बजाय आप उन्हें कंट्रोल्ड फोर्स के तौर पर परवान चढ़ा रहे हैं। ये है नाजरीन इस वक्त तक की सूरत हाल अदालत में। अदलिया का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुका है। अब ये उसका जनाजा पढ़ा जा रहा है जो जज पढ़ा रहे हैं। यहां पे बरतानिया में एक जज साहब आए, उन्होंने आगे एक तकरीब में खिताब किया है। तो तकरीब में उनके साथ क्या हुआ इस पे फिर बाद में बात करेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।